राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक तस्वीर बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है और उस तस्वीर के वायरल होने के बहुत सारी वजह भी है और बहुत सारे राजनीतिक मायने भी। ये वो तस्वीर है जहां पर पूरी कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। हालांकि इसमें गहलोत खेमे के लोग बिल्कुल भी नहीं है और उनके बीच में बैठे हुए हैं हनुमान बेनीवाल। इस तस्वीर को अगर आप गौर से समझते हैं तो यहाँ मुरारी लाल मीणा है, यहाँ हनुमान बेनीवाल है, सचिन पायलट है, टीकाराम जूली है, रफीक अहमद है, इंदिराज गुर्जर है। इस तरह से कई सारे जो है वो लोग हैं, लेकिन सब के सब पायलट समर्थक हैं और उनके बीच में हनुमान बेनीवाल बैठे हैं। बेनीवाल की किसी बात पर इस तरह से ये लोग हंस रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस पूरी तस्वीर में या अभिमन्यु पूनिया के रिसेप्शन की ये जो तस्वीर है उसमें आप देखेंगे कि ना तो कहीं आपको मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखेंगे, ना कहीं उनके प्रेमी डोटासरा दिखेंगे। और इस तस्वीर का एक और एंगल भी अगर आप समझेंगे तो यहां पर ये देखिए, मीणा, जाट, गुर्जर, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम सारे वो वोट बैंक के नेता हैं जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है और इसे बहुत कुछ समझना भी जरूरी है। भले ही ये अभिमन्यु पूनिया एक बहुत ही युवा विधायक की शादी के एक फंक्शन की तस्वीर हो, लेकिन ये बताता है कि क्या इस तरह की भी कोई संभावना है। अगर ऐसा कुछ भविष्य में राजनीति में होता है तो क्या बहुत कुछ बदलेगा। आप इस बात को समझिए कि भले ही हरीश चौधरी ने कुछ काम किया हो जिसकी वजह से उमेदाराम बेनीवाल हनुमान बेनीवाल को छोड़ गए हो और हरीश चौधरी अपने आप को पायलट खेमे का बताते हो, लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल बैठे किसके साथ है? सचिन पायलट के साथ ही बैठे हैं। हालांकि यहाँ पर ना हरीश चौधरी दिखाई दे रहे हैं, ना उमेदाराम बेनीवाल दिखाई दे रहे हैं। इससे ये भी समझ में आता है कि बेनीवाल और पायलट के डिफरेंसेस शायद उतने नहीं है जिस तरह से वो साथ में बैठे हैं, बिल्कुल जो कुर्सी है वो शेयर कर रहे हैं। उससे बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ पता चलता है। देखते हैं इस पर लोगों का क्या कहना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस पर लोगों ने भी काफी कुछ रिएक्शन दिए हैं। तो लोगों के रिएक्शन को यहाँ पर पता करते हैं। लोग यहाँ पर जो कुछ भी कह रहे हैं इस पिक्चर के बारे में वो हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें जब आती है तो समर्थक दोनों तरफ के बहुत कुछ लिखते हैं और वो जो है काफी इंटरेस्टिंग जान पड़ता है। तो आज हम समझते हैं कि इस तस्वीर में समर्थकों का क्या क्या कहना है, हनुमान बेनीवाल के साइड के समर्थक भी और कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साइड के समर्थक भी क्या कहते हैं। तो यहाँ दोनों ही तरह के समर्थक हैं। कुछ लिखते हैं कि हनुमान जी ने ही लपेटा है इनको तब हंस रहे हैं, अपनी समझ को विकसित करो, बिना सोचे समझे कुछ मत लिखो। तो हनुमान बेनीवाल के समर्थक कुछ इस तरह से लिख रहे हैं और लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि राजनीति में कोई भी दुश्मन नहीं होता। इसी के साथ साथ लोग अपने कयास भी लगा रहे हैं। शायद वो कह रहे होंगे कि हमारे वाले गमछा डांसर के डांस बिना मजा नहीं आता। साहब गमछा डांसर आप समझ गए कि डोटासरा साहब की बात कर रहे हैं। पायलट साहब तो खुश मिजाज आदमी है, हंस दिए। हनुमान जी गंभीर है। वैसे हंसी रफीक जी के चेहरे पर भी नहीं है। पायलट युग अभी आना है। तो इससे बहुत सारी चीजें पता चलती है। लोग ये भी लिख रहे हैं हनुमान जी चुटकियां ले रहे हैं, वीडियो देखो, यही आजकल की पत्रकारिता में चल रहा है, बिना देखे समझे बस कहानी गढ़ दो, मुझे दर्द होता है जब समझदार लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, आप पीछे खड़े थे, अगर आप भी इनके पास बैठे होते तो पता चलता। इस तस्वीर पे एक शख्स ये भी लिखते हैं कि एक बात तो है, पायलट साहब हंसते तो बहुत है पर हंसाते कम है। हनुमान भाई साहब हंसाते तो बहुत है
पर खुद हंसते थोड़ा कम है। राजस्थान राजनीति के दोनों धुरंधरों को भाई अभिमन्यु पूनिया जी की शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही लोग ये भी लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ने कहा इसलिए हंसे पायलट साहब, और जूली जी जवाब दे रहे हैं बात विधानसभा में हुए घटनाक्रम की हो रही है कि माफी क्यों मांगी। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही है, और बहुत ही दिलचस्प आगे की भी हम चीजें देखते हैं तो बहुत ही दिलचस्प लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि टीकाराम जी कह रहे हैं कि हमारे पास तो स्वाभिमान है ही नहीं। कांग्रेस पे भी लोग चुटकियां ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जो ठहरे हर बात पर नहीं हंसते, गंभीर स्वभाव के हैं प्रधानमंत्री बेनीवाल। कई लोगों ने हनुमान बेनीवाल को प्रधानमंत्री भी बना दिया है। बेनीवाल जी ने बोला कि जूली साहब भाषण जोरदार दिया आपने। तो लोग अपने अपने कयास बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, और तस्वीरों के साथ ये वीडियो भी आया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो के अंदर भी, हालांकि बहुत छोटा ये वीडियो प्ले हो रहा है, इसके आगे लोग लिख रहे हैं अभी वो कांग्रेस से सख्त नाराज है, अब मुझे आपकी पत्रकारिता पे हंसी आ रही है, मैं क्या करूं। ये भी कई लोग जिन्होंने ये ट्वीट किया है उनको लिख रहे हैं आपको प्रॉब्लम क्या है, व्यक्तिगत टिप्पणी करने में मुझे मजा आता है। ये सारी चीजें कई सारे लोग लिख रहे हैं। हनुमान जी को पता है, थर को मारो बेनीवाल को, आवाज नहीं आई होगी, शोर में है बेनीवाल जी को। तो ये सारी चीजें इस तस्वीर पे लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर कई सारी संभावनाओं को बताती है जो आने वाली राजनीति की आ रही है। और इन सब कमेंट्स में एक कमेंट ये था कि आने वाला है युग पायलट का। तो कहीं ये तस्वीर पायलट के आने वाले युग को तो नहीं बताती। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।